जय श्री कृष्णा। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। इस लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। जो तत्व जिसका आधार है और जिसे व्याप्त है, जो तत्व जिसका आधार है और जिसमें व्याप्त है, वही उसका जीवन और स्वरूप है तथा उसी को उसका सार कहते हैं। इसी के अनुसार भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जल का सार रस तत्व मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य का सार प्रकाश तत्व मैं हूँ, समस्त वेदों का सार प्रणव तत्व ओम मैं हूँ, आकाश का सार शब्द तत्व मैं हूँ, पुरुषों का सार पौरुष तत्व भी मैं हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? पिछले श्लोकों के अनुसार ही यहाँ भी भगवान प्रत्येक वस्तु में सार रूप से अपनी व्यापकता और आधार तत्व दिखलाते हुए कहते हैं कि पृथ्वी का सार गंध तत्व, अग्नि का सार तेज तत्व, समस्त भूतों का सार जीवन तत्व और तपस्वियों का सार तप भी मैं ही हूँ। यहाँ गंधा के साथ पुण्य विश्लेषण देने का क्या अभिप्राय है? यहाँ गंध शब्द से विषय रूप गंध का लक्ष्य नहीं है। पृथ्वी की कारण रूपा गंध तन्मात्रा का लक्ष्य है कि इसी प्रकार रस शब्दों में भी समझ लेना चाहिए। सर्वभूत शब्द किसका वाचक है और जीवन शब्द किसका अभिप्राय है? सर्वभूत शब्द समस्त चराचर सजीव प्राणियों का वाचक है और जीवन तत्व उस प्राणी शक्ति का नाम है जिससे समस्त सजीव प्राणी अनुप्राणित हैं तथा जिसके प्रभाव से वे निर्जीव पदार्थों से विलक्षणता को प्राप्त हैं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तपस्वियों का तेज हूँ। यहाँ सनातन बीज किसको कहा गया है और भगवान ने उसका अपना स्वरूप किस कारण से बतलाया है? जो सदा से हो तथा कभी नष्ट न हो उसे सनातन कहते हैं। भगवान ही समस्त चराचर भूत प्राणियों के परम आधार हैं और उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। अतएव वे ही सबके सनातन बीज हैं और इसलिए ऐसा कहा है 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसी को अविनाशी बीज और 10वें के 39वें सब भूतों का बीज बतलाया गया है। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। इस कथन का क्या अभिप्राय है? संपूर्ण पदार्थों का निश्चय करने वाली और मन इंद्रियों को अपने शासन में रखकर उनका संचालन करने वाली अंतःकरण की जो परिशुद्ध बोधमयी शक्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। जिसमें वह बुद्धि अधिक होती है उसे बुद्धिमान कहते हैं। यह बुद्धि शक्ति भगवान की अपरा प्रकृति की ही अंश है। अतएव भगवान कहते हैं, बुद्धिमानों का सार बुद्धि तत्व मैं ही हूँ। इसी प्रकार सब लोगों पर प्रभाव डालने वाली शक्ति विशेष का नाम तेजस है। यह तेजस तत्व जिसमें विशेष होता है उसे लोग तेजस्वी कहते हैं। यह तेज भी भगवान की अपरा प्रकृति का ही एक अंश है। इसलिए भगवान ने इन दोनों का अपना स्वरूप बतलाया है। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सर्वभूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम हूँ। जिस बल में कामना, राग, अहंकार तथा क्रोध आदि का संयोग है वह तो आसुर बल है। जिस बल का वर्णन आसुरी संपदा में किया गया है और जिसके त्यागने की बात कही है, इसी प्रकार धर्म विरुद्ध काम भी आसुरी संपदा का प्रधान गुण होने से समस्त
अनर्थों का मूल, नरक का द्वार और त्याज्य है। काम राग युक्त बल से और धर्म विरुद्ध काम से विलक्षण विशुद्ध बल और विशुद्ध काम ही उपादेय है। भगवान भारतवर्ष संबोधन देकर यह संकेत कर रहे हैं कि तू भारतवंश में श्रेष्ठ है। तेरे अंदर ना तो यह असुर बल है और न वह अधर्म मूलक दूषित काम ही है। तेरे अंदर तो कामना और आसक्ति से रहित शुद्ध बल है और धर्म से अविरुद्ध विशुद्ध काम है। बलवानों का ऐसा शुद्ध बल तत्व और भूत प्राणियों का वह विशुद्ध काम तत्व मैं ही हूँ। और भी जो सत्य गुण से संपन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझ में ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। सात्विक, राजस और तामस भाव किसके वाचक हैं एवं उन सबको भगवान से होने वाले समझना क्या है। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों के विषय, तन्मात्राएं, महाभूत और समस्त गुण अवगुण तथा कर्म आदि जितने भी भाव हैं, सभी सात्विक, राजस और तामस भावों के अंतर्गत इन समस्त पदार्थों का विकास और विस्तार भगवान की अपरा प्रकृति में होता है और यह प्रकृति भगवान की ही है, अतः भगवान से भिन्न नहीं है। उन्हीं के लीला संकेत से प्रकृति के द्वारा सबका सृजन, विस्तार और उपसंहार होता रहता है। इस प्रकार जान लेना है, उन सबको भगवान से होने वाले समझना चाहिए। ऊपर समस्त त्रिगुणमय भाव यदि भगवान से ही होते हैं तो फिर वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूँ। इस कथन का क्या अभिप्राय है? जैसे आकाश में उत्पन्न होने वाले बादलों का कारण और आधार आकाश है, परंतु आकाश उनसे सर्वथा निर्लिप्त है। बादल आकाश में सदा नहीं रहते और अनित्य होने से वस्तुतः उनके स्थिर सत्ता भी नहीं है, पर आकाश बादलों के न रहने पर भी सदा रहता है। वहाँ बादल नहीं है, वहाँ भी आकाश तो है ही, वह बादलों के आश्रित नहीं है। वस्तुतः बादल भी आकाश से भिन्न नहीं है, उसी में उससे उत्पन्न होते हैं। अतएव यथार्थ में बादलों की भिन्न सत्ता न होने से वह किसी समय भी बादलों में नहीं है, वह तो सदा अपने आप में भी स्थित है। इसी प्रकार यद्यपि भगवान भी समस्त त्रिगुणमय भावों के कारण और आधार हैं, तथापि वास्तव में वे गुण हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मैं हूँ और मुझ में क्या नहीं है, इसलिए मैं सब में हूँ। इसी प्रकार से गीता में समझाया गया है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात गीता दर्शन है, इसलिए गीता सबको अपने अपने घरों में रखना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए।